रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का आपको, तमाम देखने वाले नाजरीन को, यासिर भाई को, K21 की हमारी पूरी टीम को, और ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो कि सोशल मीडिया पे, चाहे वो K21 के प्लेटफार्म हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट का प्लेटफार्म हो, हमसे कनेक्टेड रहते हैं। हमारी वीडियोस को, हमारी पोस्ट्स को ना सिर्फ वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, बल्कि हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और इस तरह के सवालात पूछते हैं जिससे दीगर देखने वाले या सुनने वाले नाजरीन मुस्तफ़ीद होते हैं। उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाद सलाम अर्ज़ ये है कि आज का जो टॉपिक डायलिसिस के हवाले से जो क्यूरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, क्योंकि ये मसला ऐसा होता जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर हम कहें कि दूसरा या तीसरा मूजी मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है तो वो है गुर्दे की ख़राबी। गुर्दे की ख़राबी के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ, खुश फहमियाँ दोनों मार्केट्स में अवेलेबल है, और वो मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहाँ अवेलेबल है, जिसको आजकल सोशल मीडिया के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ कदम कदम पर बहुत सारे मीडिया हाउसेस हों या कोई कंपनीज़ हो, अपने सोशल मीडिया पेजेस की, अपने चैनल्स की प्रमोशन के लिए कोई भी चलती पूरती सुनी सुनाई बात को सुनकर देखकर वो पोस्ट कर देते हैं ताकि हमारी पोस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़र्स मिलें और हमारा जो लोगो लगा हुआ है या हमारा जो नाम है वो प्रमोट हो। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो कि बड़े अफसोस की बात है कि सेहत के साथ खेला जाता है, इंसानी जान के साथ खेला जा रहा है। तो उसके लिए मैं अपने इस टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करूँगा उस हदीस शरीफ से कि जो जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर वो इलाज करे तो अपना ठिकाना जहन्नुम में देखे। ये आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है। अब जब हम किडनीज़ की बात करते हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। एक जो सबसे बड़ी गलत फहमी जो कि आपको अक्सर सोशल मीडिया पे, बल्कि अब तो कुछ लोगों ने अपने प्रमोशन के लिए बैनर्स भी लगाना शुरू कर दिए कि रोज़ाना सुबह नहारूँ 8 गिलास पानी पीना बिल्कुल ठीक आपके गुर्दों के लिए नहायत ही सेहतमंद है, आपके पेट के लिए नहायत सेहतमंद है, ज़िंदगी में दुनिया में आपको कोई बीमारी नहीं होगी है। और बिल्कुल ये सही। और वो। ये नहायत ही झूठ है और नहायत ही गलत है। गर्म पानी पीना या ठंडा पानी पीना ये जहर है। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे ऑटो सेंसर्स लगाए हैं बिल्कुल। जिसको हेड करता है, जिसको सुपरवाइज करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आपको पलक कब झपकनी है, आंखें कब बंद करनी है, कब प्यास लगनी है, कब भूख लगनी है, कब शहवत का मामला होना है, कब आपको उठना है, कब सोना है, ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अंदर दिल कितनी दफ़ा धड़कना है, कब ज़्यादा धड़कना है, कब कम धड़कना है, जो ये एक पंपिंग मशीन है, इसने ब्लड सर्कुलेशन कब तेज़ करना है, कब बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कब आपके सेल्स को, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए होती है तो चार्जिंग लेवल बढ़ाना है, कम करना है, तमाम ऑटो सेंसर्स आपकी बॉडी में लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम जब अपनी बॉडी को यूज़ टू कर लें तो वो यूज़ टू आप कर लेंगे तो आप 10-10 गिलास पानी की आपको आदत हो जाएगी, मगर ये वो आदत होगी जो विदाउट एनी सेंसर्स काम करते होंगे, और एक नया सेंसर कुदरती तौर पर जन्म लेगा आपकी बॉडी के अंदर जो आपको याद दिलाएगा सुबह 8 गिलास पानी पीना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिगरेट नोशी करने वाले हजरात को याद दिलाया जाता है कि आप बहुत देर हो गई सिगरेट नहीं पी, पान नहीं खाया, गुटखा नहीं खाया, या कोई भी इस तरह का नशा जो अल्कोहल वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये कुदरती निज़ाम है कि जो चीज़ आप यूज़ करेंगे उसका एक सेंसर का लफ्जी इजाफा फरमा देते हैं बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट है, उसकी शुगर कंटिन्यू 800 है, अब उसकी बॉडी यूज़ टू हो जाएगी और एक सेंसर उस हिसाब से सेट हो जाएगा। अगर उसकी शुगर 100 हुई तो उसको लगेगा मेरी तबीयत ख़राब हो बिल्कुल ठीक गई, 2-3 दिन लगेंगे उसको सेट होने में। मिसाल एक और दे दूँ आप लोगों को समझने के लिए कि कचरा कुंडी से कचरा चुनते अक्सर बच्चे हमने देखे और देखा वहीं बैठ के वो खाना खाते हैं। उसी कचरा कुंडी से जो खाना निकलता है आपका, हमारा फेंका हुआ और बचा हुआ, ये एक लम्हा फिक्री है, ये एक अलग चीज़ है, मगर ऐसा होता है। अब उस बच्चे को आपने कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं देखा होगा, कभी कभी लैब टेस्ट नहीं करा रहा होगा, एक्सरे नहीं हो रहा होगा, उसका थायराइड का इशू नहीं होगा, उसका किडनी का इशू नहीं होगा, उसका एक सेंसर डेवलप हो जाता है, बॉडी यूज टू हो जाती है। अब पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है, यूज टू तो हो जाते हैं, सिगरेट पीने से भी हो जाते हैं, सेंसर भी डेवलप हो गया, मगर ठीक। पानी ज़्यादा पीने से आपकी जो किडनी का साइज़ मुश्किल से 1.5-2 इंच है,
उस किडनी पे, और उसमें बारीक सी झिल्ली है जो मलमल के कपड़े से भी बारीक और पतली है। वो इतनी जी। पतली है कि आप अगर देखें मामलात, कि वो पानी जब उसके अंदर से छनता है, गुजरता है, तो वो खराब हो जाती है।